जाया जा रहा है, उसके जज को खरीद लो। ये नामुमकिन है। जस्टिस सुमित्रा देवी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो बिकाऊ नहीं। अरे यार, ये क्या लगा रखा तुम लोगों ने? मिस्टर कमिश्नर, जो लोग बिकते नहीं हैं, उनकी कोई ना कोई कमजोरी, वीकनेस जरूर होती है। जस्टिस सुमित्रा देवी की भी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। हाँ है, उसकी बेटी। देखा डैड? जियो जियो मेरे लाल, 1000 साल जियो और तुम हराम कमाल पियो। कितना बंडल दिख रहा है। मेरे को तो शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही है। उल्लू का पट्टा अमेरिका गया था गुंडागर्दी की डिग्री पास करने के लिए, उसने फटी हुई डिग्री की तरह उठा के बाहर फेंक दिया। मेरा कितना पैसा नुकसान में गया, नालायक। अबे बंद कर। अभी तो लगाया भी नहीं, पहले से चिल्लाता है। डैडी, डैडी, क्या हुआ रॉबिन भैया को? है ना? अबे जा। देखो बेटा, किसी ने तुम्हारे भाई को पुराने फर्नीचर की तरह तोड़ के रख दिया। किसने? एक इंसान जिसने एक जमाने में तेरे पिता की कमर तोड़ दी, धंधे की कमर तोड़ दी, मेरी जिंदगी की कमर तोड़ दी। कौन है वो आरामजादा? हम उसकी कमर तोड़ देंगे। बेटा, उसका नाम है करण। क्या हुआ? क्या बात है? हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। और ये रहा तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। लेकिन मेरा जुर्म क्या है? जुर्म क्या है? ये तुम्हें पुलिस स्टेशन में पता चलेगा। चलो। ठहरिए, ये हाथ दूर कीजिए और मुंह से बात कीजिए। तुम हमें धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, समझा रहा हूं। मेरा जुर्म बता दो, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। हमारे पास वारंट है और जुर्म का कारण पुलिस स्टेशन में है, इसलिए तुम्हें हर हालत में हमारे साथ चलना होगा। और अगर मैं ना चलूं तो फिर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और अगर हम जबरदस्ती पर उतर आए तो शायद गोलियां भी चल सकती हैं। गोलियों की आंखें नहीं होती है ना, अंधी होती हैं बेचारी। मुजरिम के साथ साथ बेगुनाहों का भी सीना चीर कर निकल जाती है। हो सकता है तुम्हारी इस हरकत से बस्ती के बेगुनाह लोगों की जानें चली जाए और उनकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। इंस्पेक्टर, तुम्हें नहीं यहाँ से नहीं ले जा सकते। जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करोगे तो ढेर सारी लाशों की दीवार खड़ी हो जाएगी। हाँ, ढेर सारी लाश खड़ी हो जाएगी। जाओ यहाँ से तुम लोग। ठहरो, ठहरो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, इसलिए दुनिया का कोई भी कानून मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। मैं बहुत जल्द वापस लौट आऊंगा, ठीक है? चलिए। अरे नहीं बेटा, नहीं, ये तो बेवकूफ आदमी है। मार खाने के बाद इसकी अकल इसकी नाक के रास्ते बह गई है। तुम्हारी माँ को कुछ बोल सकता है? कुछ नहीं बोलेगा, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। कुछ नहीं बोलेगा तुम्हारी माँ के बारे में। समझा देना इसे। समझा दे दो। चलो तुम आराम करो, जो आराम करो। डैड, ये लोग हमारा खाते हैं, हमारा पीते हैं, ऊपर से एक औरत के नाम को धमकी देते हैं। अबे क्या धमकी देते हैं? तू साला किसी दिन बीच चौराहे में मेरे को जूते खिला देगा। डैड, इस बर्फ में बदबू है, सिंक्स। ये बर्फ नहीं है, गोबर है, जख्म के लिए अच्छा होता है। खून बहुत बह चुका है। मैं वायदा नहीं कर सकता कि मैं इसे बचा भी सकूंगा या। मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब कि इलाज और दवाओं की एक सीमा होती है। जब दवाओं का असर खत्म हो जाता है तो दुआओं की सीमा शुरू होती है। आप अपना इलाज जारी रखिए, मैं अपनी प्रार्थना जारी रखती हूँ। शुक्र है प्रभु। सच कहता हूं तारा बहन, मैंने उसे बहुत जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला बहन। अपन को कुछ भी नहीं मालूम। कुछ भी करो, किधर से भी ढूंढ के लेके आओ।
उसके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता भैया। मत रो बहन। तुम पुलिस वाला है ना, मत रो। उसको ढूंढ नहीं सकता? ऐसे इज्जतदार लोगों के खिलाफ वारंट, क्या सबूत है तुम्हारे पास? इनकी बेटी का लिखित बयान। इनकी बेटी? कहां है इनकी बेटी? अपने छोटे से प्यारे से घर में मौजूद है, और ये उसके हाथ का लिखा हुआ बयान है। बेहतरी इसमें होगी आप इस अरेस्ट वारंट पर दस्तखत कर दीजिए। सिग्नेचर। मैं इस मामूली से कागज के टुकड़े पर बिना वजह साइन नहीं कर सकता, क्योंकि आप उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। शट अप! तो कॉडी का इंस्पेक्टर मुझ पे इल्जाम लगाता है, मैं तुम्हें इसी वक्त डिसमिस करता हूं। तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो। मेरी वर्दी को हाथ मत लगाना, इसकी बेइज्जती करने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैं ये वर्दी खुद तुम्हारे हवाले करता हूं, और उस वक्त वापस ले जाऊंगा जिस वक्त ये साबित कर दूंगा कि इसके हकदार तुम जैसे कानून के साथ गद्दारी करने वाले नहीं है, बल्कि मेरे जैसे कानून के रक्षक हैं। इंस्पेक्टर पी के ले ले, झाड़ू हाथ में ले ले, नीचे से नहीं सफाई ऊपर से शुरू कर दे। पंडित जी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। साहब आप? हाँ मैं। हाथ में झाड़ू ले लिया है, इस देश के कचरे को साफ करना है, नीचे से भी और ऊपर से भी। ये देखो, आजकल कचरे के डिब्बे में लीडर पड़े हुए मिलते हैं, इन्हें तो कोई म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी भी ले जाने को राजी नहीं। सर, आप जानते हैं इसे किसने मारा है? अरे इसे किस्मत ने मारा, और किसने मारा है? अरे मैं तो कहता हूँ कि इसकी लाश को यहीं पड़े रहने दो, गली कूचे के कुत्ते खाएंगे, किसी का तो पेट भरेगा। अरे कब्रिस्तान जाएगा तो उधर के मुर्दों को भी तंग करेगा। ही शैल बी वेरी डिस्टर्बिंग। Arrest him. सुनो इंस्पेक्टर, रात को इसके सेल का दरवाजा खुला छोड़ देना, ये भागने की कोशिश करेगा, गोली मार देना। चल, किल हिम। लेकिन सर, ये कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। इट्स माय ऑर्डर। और क्या, सारी जिंदगी तुम 2 स्टार पर ही जीना चाहते हो? 3रा स्टार नहीं चाहते? कमिश्नर, मैं मौत से तो नहीं डरता, लेकिन मरने से पहले इतना बता देना चाहता हूं कि आज मुझे पता चला कि मेरी बर्बादी के कारण तुम हो। तुम इंसान नहीं कमिश्नर, हैवान से भी बदतर हो, हैवान से भी बदतर हो। चलाओ गोली, चलाओ गोली। Shoot him! What? I said shoot him! No, hold it! नो सर, ना हम गोली चलाएंगे और ना आप। क्या बकते हो? माफ कीजिएगा सर, आप गलत कर रहे हैं और मैं गलत ऑर्डर पे अमल नहीं करूंगा। अगर आप गोली चलाना चाहते हैं तो मुझ पर चलाइए। Damn it, how dare you defy me? वाह मारिया, आला रे आला, पीके ले ले आला, हाथ में लेके कानून का ताला, चप्पत आई थी चप्पल बाबाजी, मी तुला सोडना नहीं। एक दिन तूने मेरी यूनिफॉर्म उतारी थी और आज सीबीआई इंस्पेक्टर पी के ले ले तेरी यूनिफॉर्म उतारने का ऑर्डर लेकर आया है। ये देख, दिस इज एन ऑर्डर।
which CBI Inspector P.K. Lele got from the central government of India, which clearly state such a responsible uniform is not meant for people who are irresponsible, fraud and culprits. Because of you people, the country is suffering, the nation is suffering, the public is suffering. अरे मैं तो इंग्लिश में बोल गया. हंसेगा नहीं. यूनिफॉर्म उतार. उतार. उतार यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म उतार. ये ले लो इसको चल. अर्जुन. अर्जुन, I love you. अर्जुन, इस बूढ़े प्रिंसिपल को माफ कर दो बेटे. मैं कॉलेज की तरफ से और अपनी तरफ से तुमसे कॉलेज में वापस आने की भीख मांगता हूं. वाकई बेटे, तुम इंसान नहीं देवता हो. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच.